महास्थबिर जातक का अध्याय 25। एक दिन मैंने थोड़ा चिंतित होकर प्रमद से पूछा, अच्छा प्रमद, अगर जंगल में अचानक कोई बाघ निकल आया तब क्या होगा? प्रमद ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, उसके लिए तुझे जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास गुरु का दिया हुआ एक अचूक बाण है। उस बाण को पानी में भिगोकर अगर किसी भी चीज से छुआ दिया जाए तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। मैं तो दंग रह गया। अपनी हैरानी को दबाते हुए पूछा, क्या बात कर रहा है? वो भला कैसी चीज है? प्रमद ने विस्तार से समझाया कि उस बाण का गुण ऐसा है कि अगर उसे किसी तरह किसी की पसलियों में छुआ भर दिया जाए तो चाहे वो बाघ हो या इंसान, फिर उसे यमराज भी नहीं बचा सकते। प्रमद की बात सुनकर तो मेरी जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। प्रमद आगे बताने लगा कि ये बाण उसे खुद उसके गुरुदेव ने दिया है। जब आधी रात को सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब गुरुदेव चमत्कारिक रूप से उसे दर्शन देते हैं। घर में किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, क्योंकि प्रमद का शरीर तो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, पर उसकी आत्मा गुरु का हाथ थामकर बागीचे के किसी सुनसान कोने में चली जाती है। वहीं उस निस्तब्ध रात में उसकी गूढ़ योग साधना की शिक्षा चलती है। वे गुरु हिमाचल की किसी ऐसी गुफा में रहते हैं जहां पहुंचना नामुमकिन है, पर वहां से प्रमद के पास आने में उन्हें एक पल का समय भी नहीं लगता। प्रमद की बातें सुनकर मैं तो सिहर उठा। उस बीमार से दिखने वाले सूखे हुए प्रमद के भीतर इतनी छिपी हुई शक्तियां होंगी, ये भला किसने सोचा था? मैंने हमेशा ये गौर किया है कि मेरे मन के भीतर दो तरह की समझ हमेशा जागृत रहती है। एक तो वह सहज बोध जो किसी भी चीज को देखने या सुनने के साथ ही उसके भीतर की असली सच्चाई को पहचान लेता है। वहां कोई दिखावा या धोखा नहीं चलता। इसे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति या संस्कारों का बोध भी कहा जा सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की तमाम यादें भले ही हमारे मन से मिट जाएं, पर मृत्यु और उसकी उस भयानक वेदना की स्मृति हृदय के सबसे गहरे कोने में हमेशा के लिए अमर रहती है। किसी भी खतरे से खुद को बचाने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हर जीव के भीतर काम करती है, उसकी जड़ें दरअसल पिछले जन्मों के उन्हीं कड़वे अनुभवों में छिपी होती हैं। मेरे मन की गहराइयों में एक और भी अजीब तरह की समझ काम करती है। वो एक निराला साम्राज्य है जहां कोई तय नियम कायदे नहीं चलते। कोई खास हालात या नज़ारा जब उसे पसंद आता है तो वो उसे दोनों हाथों से थाम लेना चाहता है। मेरी अक्ल या मेरा सहज बोध शायद पीछे खड़ा मुस्कुराता होगा। वो बखूबी जानता है कि प्रमद की ये सारी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं, लेकिन मेरा ये दूसरा मन उस झूठ पर भी न जाने कितने जादुई रंगों की परतें चढ़ा देता है। देखते ही देखते सच और कल्पना मिलकर एक हो जाते हैं और मैं उसी ख्याली दुनिया में बड़े आनंद से रहने लगता हूं। देवता शायद इसे कुमति यानी बुरी बुद्धि कहें, लेकिन अगर ये माया जाल ना होता तो मेरी जिंदगी कब की एक बेजान रेगिस्तान बन गई होती। प्रमद की हर बात कि वो सरासर झूठ है, ये समझने में मुझे एक पल की भी देरी नहीं लगी। लेकिन मेरे मन के कोने में जो दो युवा तपस्वियों के ध्यान की तस्वीर बसी थी, वो कड़वे सच की रोशनी में कहीं सूख न जाए, बस इसी डर से मैं उसे सच मानने का नाटक करने लगा। प्रमथ ने जब मेरा वो मुग्ध भाव देखा तो वो और भी दुगने उत्साह से बढ़ा चढ़ा कर बातें करने लगा। आखिर में उसने खुद ही भरोसा दिलाया कि वो मुझे भी अपने उस चमत्कारी गुरु का शिष्य बनवा देगा। हम कब इस मायावी सुख दुख वाले संसार के बंधन तोड़कर संन्यास लेंगे, इसे लेकर कई दिनों तक गुपचुप चर्चा चलती रही। आखिरकार प्रमथ ने एक दिन गंभीर होकर बताया कि गुरुदेव खुद ही वो शुभ घड़ी तय करेंगे। जब हम इस संसार को छोड़ने के नशे में पूरी तरह डूबे हुए थे, ठीक तभी एक दिन शचीन आकर हमारे पास बैठ गया। आखिर वो कब तक अकेला दूर बैठा रहता। आखिरकार एक तरह का विद्रोह करके ही शिक्षकों के अनुशासन की परवाह किए बिना वो हमारे बीच आ बैठा। शचीन को पास पाते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और कह दिया, हम तो हमेशा के लिए घर छोड़ रहे हैं रे, 2 दिन के लिए और क्यों ये मोह माया बढ़ा रहा है? शचीन तो हमारे उस रोमांचक इरादे के बारे में सुनकर दंग रह गया, पर ज्यादा देर नहीं लगी। उसने भी जोरदार ऐलान कर दिया कि वो भी हमारा साथी बनेगा। शुरू हुई यात्रा की तैयारी। ये तय हुआ कि हर कोई 6 धोतियां और 2 कुर्ते साथ रखेगा। जब तक चले सो चले, उसके बाद पेड़ों की छाल ही सहारा होगी।
सामान की सूची में कई धार्मिक किताबें जुड़ गईं और रास्ते के खाने के तौर पर तय हुआ कम से कम आधा मन सूखा चूरा और उसी अंदाज में मीठा गुड़। कपड़े, किताबें और वो चूरे की विशाल पोटली, सब मिलाकर हमारा वो काल्पनिक गट्ठर आकार में किसी पहाड़ जैसा ऊंचा लगने लगा। वो भारी भोज कंधे पर लाद कर हम कैसे अनजान राहों पर निकल पड़ेंगे, इसी रोमांच में हमारा किशोर मन एक अजीब सी बेसुधी में दिन काटने लगा। प्रमथ ने बड़े सख्त लहजे में साफ कर दिया, किसी भी तरह की विलासिता या ऐशो आराम नहीं चलेगी। जब इरादा पक्का है तो आराम की गुंजाइश कहाँ। तय ये हुआ कि 3 बराबर वजन की पोटलियां बनाई जाएंगी और हम तीनों उन्हें खुद ढोकर ले जाएंगे। उस दिन की चर्चा इसी बात पर बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। अगले दिन सचिन ने क्लास में आते ही हमारे कान में फुसफुसाते हुए सुनाया कि सारा इंतजाम हो गया है। उसने बताया, हमारे घर के पास जो मैदान है जहां धोबी कपड़े सुखाते हैं, वहां का एक लड़का मेरा गहरा दोस्त है। वो हमारी पोटलियां लादने के लिए एक गधा देने को राजी हो गया है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने पूछा, फिर हमारे जंगल में घुस जाने के बाद उस गधे की देखभाल कौन करेगा? हम दिन भर योग साधना करेंगे या उस गधे के पीछे वक्त गंवाएंगे? सचिन ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो धोबी का लड़का खुद गधा लेकर हमें जंगल तक पहुंचाने आएगा। हमें हमारी तय की हुई जगह पर बैठाकर ही वो गधा लेकर वापस लौटेगा। एक पल में ऐसा लगा जैसे कंधों से पहाड़ जैसा भारी चिंता का बोझ उतर गया हो। प्रमथ भी सचिन की इस अक्ल की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। 2-3 दिन भी नहीं बीते थे कि हमारी उस गुप्त चर्चा पर मास्टर साहबों की कड़ी नजर पड़ गई। सचिन को हमारे पास से उठाकर फिर से उसी पुरानी जगह सबसे आगे वाली बेंच पर निर्वासित कर दिया गया। पर इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पढ़ाई के बीच ही आंखों के इशारों और संकेतों में हमारी उस महायात्रा की योजना पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। एक दिन प्रमथ ने गंभीर चेहरा बनाकर सुनाया, कल रात गुरुदेव आए थे और उन्होंने हमारे निकलने का दिन तय कर दिया है। आने वाले बुधवार को दोपहर 12 बजे के भीतर हमें घर छोड़ देना होगा। उसने ये भी बताया कि गुरुदेव ने हम तीनों को मन ही मन अपना आशीर्वाद भी दे दिया है। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद एक अजीब सी बेरुखी ने मुझे घेर लिया। अपनी सबसे प्यारी पतंग और चरखी मैंने अपने दोस्त अस्थिर को दे दी और छत के एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। उस अनजान रास्ते की पुकार से मन बड़ा बेचैन था। ढलते हुए सूरज की ओर देखते हुए दिल से एक ही धुन निकली, तनय तार तारिणी, बेटे को तारो हे तारिणी माँ। उस संगीत की लहरों में मेरे बचपन का वो मोहमाया भरा संसार जैसे एक ही पल में बेमानी हो गया। आखिरकार वो इंतजार वाला बुधवार आ ही गया। सुबह की वो तिरछी धूप जब छत पर आकर पड़ी तो लगा जैसे आज ही जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। महानिर्वाण तंत्र का वो गंभीर श्लोक ओम नमस्ते सर्वलोक आश्रयाय पढ़ते हुए जब मैं नीचे उतर कर आया तो सीने के भीतर एक अजीब सी घबराहट और उत्साह से दिल धक धक कर रहा था। बड़े भाई की नज़रों से बचने के लिए मैंने 2 धोतियां और कुर्ते बड़ी सावधानी से कागज में लपेटे और उन्हें एक साधारण पैकेट का रूप दे दिया। निकलते समय माँ के पैर छूकर एक बार प्रणाम करने की बड़ी इच्छा हो रही थी, पर डर था कि कहीं उन्हें कुछ शक न हो जाए। इसी डर से मैंने दूर से ही मन उन्हें नमन किया और घर से बाहर निकल पड़ा। हाथ में सिर्फ एक संस्कृत की किताब और कॉपी थी, जैसे स्कूल जाने का बिल्कुल सटीक अभिनय कर रहा हूं। तय की हुई जगह पर पहुंचकर देखा कि प्रमथ पहले से ही वहां मौजूद था। उनके बागान से सटे उस सुनसान कोने में वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसी रास्ते से सचिन हर दिन स्कूल जाता है। 10-10:15 बजे का वो समय दफ्तर जाने वालों की भीड़ का होता है और उस भीड़ के बीच गधे को लेकर चलने पर कोई पहचान न ले, इसी डर से सचिन ने कहा था कि वो थोड़ा रुक कर आएगा। हम दोनों बागान के कोने में लगभग अपनी सांसें रोककर उसका इंतजार करने लगे। प्रमथ की पीठ पर कपड़ों और किताबों का एक पहाड़ जैसा गट्ठर लदा था, जिसके भीतर धोती चादर के अलावा न जाने कितनी किताबें और वो रहस्यमयी जानलेवा बाण भी छिपा था। एक अजीब से रोमांच और डर के साथ हम दोनों सड़क के मोड़ की तरफ आंखें गड़ाए पत्थर की तरह खड़े रहे। उधर दूर से स्कूल की उस जानी पहचानी घंटी की आवाज गूंज रही थी, पर सचिन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी ही देर में दूर से सचिन की आकृति दिखाई दी, लेकिन ये क्या? ना कोई हड़बड़ी, ना कोई घबराहट। मुंह में इत्मीनान से पान चबाते हुए झूमते झामते बड़े आराम से वो आगे बढ़ रहा था। उसके आसपास तो क्या, दूर दूर तक ना गधे का कोई नामो निशान था और ना ही उस धोबी के लड़के का। मैं और प्रमथ एक पल के लिए हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर दौड़कर उसे जा पकड़ा।
कहाँ है रे? गधा कहाँ है? सचिन तो जैसे आसमान से गिरा। उसने हैरान होकर उल्टा हमसे ही सवाल दाग दिया। गधा? करा गधा रे, तोरा की खेपे के लिए न की। गधा? किसका गधा रे? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? प्रमोद का चेहरा गुस्से और दुख के मारे तमतमा उठा। उसने दांत पीसते हुए बस दबी आवाज में इतना ही कहा, विश्वासघातका। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।